हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। हल। सबसे पहले हम समीकरण लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है। अब फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है, 1 लिखा है, और लास्ट टर्म क्या है, -10। फर्स्ट टर्म और हम लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा इनका मल्टीप्लीकेशन, -10। मिडिल टर्म क्या है आपकी, -3। मतलब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका हम मल्टीप्लीकेशन करें तो हमें क्या मिले, -10 मिले, और जिनको हम प्लस या माइनस करें तो हमें आंसर क्या मिले, -3 मिले। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं, 5 और 2। अब देखते हैं क्या प्लस में होगा क्या माइनस में होगा, मतलब 5 और 2 में से 5 प्लस में होगा या 2 प्लस में होगा। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए, -3 एंड -10। मल्टीप्लीकेशन में क्या चाहिए, ये मल्टीप्लीकेशन वाला है और ये प्लस या माइनस। तो मल्टीप्लीकेशन में तो आप किसी भी नंबर को माइनस दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर आप 5 में माइनस लगाओ या 2 में माइनस लगाओ, मल्टीप्लीकेशन में माइनस आ ही जाएगा। हमें प्लस माइनस में माइनस चाहिए, तो मतलब हम बड़ा जो नंबर है 5 इसको माइनस देंगे और जो छोटा नंबर है 2 इसको प्लस देंगे। तो -5 + 2 हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -3। हमें जो भी साइन चाहिए हो मिडिल टर्म में, हम वो साइन बड़े नंबर को दे देंगे, इतना याद रखो सिंपली। ठीक है, मिडिल टर्म में हमें क्या चाहिए, माइनस। तो अब 5 और 2 दोनों में क्या बड़ा है, 5 बड़ा है, तो हम माइनस का साइन किसको देंगे, 5 को देंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, मिडिल टर्म में हमें जो माइनस चाहिए हम बड़े नंबर को वो माइनस दे देंगे। हम आगे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब बड़े नंबर के आगे क्या है, माइनस, तो -5x और +2x -10 इक्वल टू 0। पेयरिंग कर लेते हैं, देखो एक्स स्क्वायर और -5x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x -5। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट भी हम सेम लिख देते हैं, x -5। अब हम सेकेंड लास्ट टर्म देखेंगे, ये क्या है, 2x, यहाँ पे क्या है, x। यहाँ x अकेला है और हमें क्या चाहिए, 2x चाहिए, तो हम x यहाँ पे किसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 का मल्टीप्लीकेशन। यहाँ 2x चाहिए, यहाँ x अकेला है, तो हम किसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 का, ताकि हमें 2x मिल जाए। यहाँ पे जो साइन लगा होगा सेकेंड लास्ट टर्म के पहले, हम बिल्कुल उसको एज इट इज लगा देंगे। ठीक है, आया समझ में, बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब x -5 दो ब्रैकेट्स हैं, एक ब्रैकेट में लिख देंगे और बाकी जो बचेगा उसको हम सेकेंड ब्रैकेट में लिख देंगे, x एंड +2। आया समझ में, तो हमारे दो ब्रैकेट्स क्या हो गए, x -5 एंड x +2। अब हमें मूल ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, x -5 इक्वल टू 0 लिखेंगे एंड x +2 इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, -5 इक्वल टू किस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, +5। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +5, +2 इक्वल टू किस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो x इक्वल टू -2। ठीक है, मतलब हमारे मूल क्या हो गए, 5 और -2। आंसर में हम लिख देंगे x इक्वल टू 5 और -2, ये हो गए हमारे मूल। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, 2x² + x -6। हल। 2x² + x -6 इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, 2 है एंड लास्ट टर्म क्या है, -6। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 2 6 या 12, मतलब 2 6 12। आंसर क्या आ जाएगा, -12, क्योंकि 6 के साथ माइनस है। बीच वाला जो टर्म है वो क्या है, x। x के आगे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो बीच वाला टर्म क्या हो गया, +1। ठीक है, अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका हम मल्टीप्लीकेशन करें तो हमें क्या मिले, -12, और अगर हम उनको प्लस या माइनस करें तो हमें क्या मिले, +1। अब हमें बीच वाले पद मतलब मिडिल टर्म में क्या चाहिए, +1। ऐसे दो नंबर सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कौन कौन से हैं।
देखो 3 और 4 आसपास के ही दो नंबर होंगे, क्योंकि उनको हम माइनस करेंगे, घटाएंगे, तभी तो हमें 1 मिलेगा, तो आसपास के ही नंबर होना चाहिए। ठीक है, 4 में से हम 3 को घटाएंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। अब हमें बीच वाले टर्म में क्या चाहिए, +1 चाहिए। तो 4 और 3 में क्या बड़ा है, 4, तो हम 4 को क्या दे देंगे, प्लस, और 3 को दे देंगे माइनस। तो दोनों का जब घटाना होगा तो हमें +1 मिल जाएगा। ठीक है, और जब 4 का हम -3 से गुणा करेंगे तो हमें -12 भी मिल जाएगा। तो दो नंबर क्या हो गए, +4 और -3। ठीक है, समीकरण को अच्छे से लिख लेंगे, 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। 2x² + 2x में क्या कॉमन है, देखो 2x कॉमन है। ठीक है, और अगर आपको ऐसे डायरेक्ट कॉमन लेते नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं, ये जैसे 4x है, 6x है, इनको क्या कर सकते हैं, ब्रेक करके लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 2x² को तो हम ब्रेक नहीं कर सकते, 4x को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2x - 3x - 6, इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाली टर्म से हम कुछ कॉमन लेते नहीं है। ठीक है, देखो अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि क्या क्या कॉमन है। x² है, यहाँ एक x है, तो एक x हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 2 है, बट हमको सिर्फ एक ही कॉमन लेना है क्योंकि यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 1 2 हम बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, इस वाली टर्म में क्या बचा, 1 2 था, बाहर चला गया, x² था, एक x बाहर चला गया, एक x बचा, प्लस यहाँ पे 2 2 थे, 1 2 बाहर चला गया तो 1 2 बचा, एक ही x था, एक x हमने बाहर लिख दिया तो कुछ नहीं बचा। ये वाला हम ब्रैकेट एज इट इज लिख देंगे, x + 2। सेकेंड लास्ट टर्म को देखते हैं, यहाँ पे x के साथ क्या है, 3, यहाँ x अकेला, हमें किसकी जरूरत है, 3 की, तो हम यहाँ 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पे सेकेंड लास्ट टर्म के सामने क्या, कौन सा साइन है, माइनस का, तो हम यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे। ठीक है, दो ब्रैकेट्स क्या क्या हो जाएंगे हमारे, x + 2 एंड जो बाकी बचा है 2x - 3, उसको हम सेकेंड ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे दो ब्रैकेट्स आ गए, x + 2 एंड 2x - 3। अब हमें मूल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इनको = 0 लिख देंगे, x + 2 = 0, 2x - 3 = 0। ठीक है, +2 = के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x = -2, 2x - 3 = के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3, x = -2, x = प्लस, ये जो 2 है x के साथ क्या है, मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। मतलब हमारे दो मूल क्या आ गए, -2 एंड 3/2। ठीक है, मूल लिख देंगे हम -2 और 3/2, मतलब आंसर क्या हो गया हमारा, x = -2 एंड 3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, √2x² + 7x + 5 √2 = 0। हल, √2x² + 7x + 5 √2 = 0। ठीक है, अब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन करना। फर्स्ट टर्म क्या है, √2 × 5 √2, √2 का √2 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2 मिल जाएगा और यहाँ पे 5 बचेगा। ठीक है, √2 और 5 के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ठीक है, देखो जैसे कि अगर मैं इसे लिखूं 5 √2 × √2, ठीक है, ऑर्डर चेंज कर दिया मैंने, √2 का √2 से मल्टीप्लीकेशन हुआ, इसका आंसर क्या आया, 2 आया, और ये 5 का 5 आया। अब 5 और √2 के बीच में किसका साइन है, गुणा का साइन है, तो यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा, तो 5 और 2 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 10। मतलब हम पहली और लास्ट टर्म के जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ठीक है, और जो बीच वाली टर्म है वो क्या है, 7 है। मतलब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका हम मल्टीप्लीकेशन करें तो हमें 10 मिल जाए, और अगर हम उनको प्लस या माइनस करें तो हमें क्या मिले, +7 मिले। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ हमें प्लस प्लस में चाहिए, तो ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं, 5 और 2, और हमें देखो सब कुछ प्लस चाहिए तो +5 होगा और +2 होगा। ठीक है, दोनों प्लस में होने चाहिए। ठीक है, अब हम इनको अच्छे से अरेंज कर लेंगे, √2x²
प्लस अब हमें 2x और 5x लिखना है, ठीक है। तो हम 2 यहाँ पे पहले लिखेंगे। जनरली मैं कहती हूँ कि ऑर्डर आपका मैटर नहीं करता, आप 2 को पहले लिखो, 5 को पहले लिखो, बट यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 2 है तो हम 2 को उसके पास ही लिखेंगे, ठीक है, ताकि कॉमन लेने में हमें प्रॉब्लम ना हो। अभी देखो क्यों होगी, मैं बताती हूँ। 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर हम देखो x कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ऐसे संख्या तो कुछ कॉमन आएगी नहीं। क्या है, x ही अकेला कॉमन आएगा। अगर हम x कॉमन ले लेते तो अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 2x प्लस 2। अब ये वाला भी हम ब्रैकेट सेम लिख देंगे, अंडर रूट 2x प्लस 2, ठीक है। सेकेंड लास्ट टर्म देखते हैं हम, हमें क्या चाहिए, 5x चाहिए। यहाँ पे x के साथ क्या, अंडर रूट 2। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिनका हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें 5x मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम अटक जाएंगे, इसलिए हम ऐसे कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो अंडर रूट 2x स्क्वायर, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 5x को हम एज इट इज लिखे रहने देंगे, प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। अब यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स, एक x बाहर ले लेंगे, अंडर रूट 2 भी है एक्स्ट्रा तो हम बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x प्लस, यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 थे, एक अंडर रूट 2 हमने बाहर ले लिया तो एक अंडर रूट 2 बचा, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट हम एज इट इज लिख देंगे। अब हमें यहाँ पे x अकेला मिल रहा है और यहाँ पे हमें 5x चाहिए, तो हम 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ पे प्लस चाहिए, हम प्लस लिख देंगे। आया समझ में। अब ब्रैकेट्स लिख लेते हैं, x प्लस अंडर रूट 2 और बाकी जो बचा है अंडर रूट 2x प्लस 5, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। हमारे कौन कौन से दो ब्रैकेट हो गए, x प्लस अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 2x प्लस 5, ठीक है। हमें मूल निकालना है, दोनों को हम 0 दे देंगे, x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। हम अंडर रूट 2 इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 2x इक्वल टू प्लस 5 इक्वल किस तरफ आया, -5, x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2, x की वैल्यू चाहिए, अंडर रूट 2 इक्वल के इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा, -5 अपॉन अंडर रूट, ठीक है। मतलब हमारे मूल क्या हो गए, -अंडर रूट 2 एंड -5 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको हल। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन 8। देखो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 चौके 8, ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा, 1/4 बचा। और मिडिल टर्म मतलब बीच वाला पद क्या है आपका, -1। एक्स के आगे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, तो और उसके सामने क्या है, माइनस साइन, तो -1। मतलब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें क्या मिले, 1/4 मिले, और उनका हम प्लस या माइनस करें तो क्या मिले, -1 मिले, ठीक है। मिडिल टर्म में क्या चाहिए, -1 चाहिए, ठीक है। ऐसे दो नंबर क्या होंगे, 1/2 एंड 1/2, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में प्लस चाहिए, मतलब हमें दोनों में माइनस देना पड़ेगा, और हमें उसका प्लस या माइनस करें तो -1 मिले, ठीक है। माइनस माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ही हमें प्लस मिलेगा, ठीक है। दोनों सेम साइन होना चाहिए, दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस। प्लस प्लस देंगे तो हमें -1 नहीं मिलेगा, इसीलिए हमने माइनस माइनस दिया, ठीक है। -1/2 एंड -1/2, इनका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -1/2 इंटू -1/2, माइनस का माइनस से मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस, और 1/2 का 1/2 से गुणा होगा, 1/4 आ जाएगा। -1/2 -1/2, इनको जब हम माइनस करेंगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा, ऊपर की संख्या ऐसे ही जुड़ जाएंगी। -1 क्या हो जाएगा, -2/2, 2 से जब 2 में भाग जाएगा तो -1 हमें मिल जाएगा, ठीक है। देखो 2x स्क्वायर -1/2x -1/2x प्लस 1/8 बराबर 0।
2x² माइनस 1/2x, यहाँ पे 2x हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा x माइनस, यहाँ हमने 2 कॉमन लिया, 1/2 बचा, तो हमें ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा ताकि जब हम 2 का इस 1/4 में गुणा करें तो हमें 1/2 मिल जाए। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिखा है। जो नंबर हमने कॉमन लिया था वो यहाँ नहीं है, तो हम उसका यहाँ पे हर में मल्टीप्लिकेशन कर, ठीक है। कैसे, देखो, तो यहाँ पे 1/4 कैसे आया मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। जो भी नंबर हमें कॉमन लेना अगर वो वहां नहीं है तो हमें अंश और हर दोनों में उसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ये क्या लिखा है, 2x² माइनस 1/2। देखो अंश और हर हम दोनों में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते क्योंकि हमें 2x कॉमन लेना है। 1/8, ठीक है। देखो 2x बाहर ले लिया, अंदर बचा x, ये वाला 2 भी बाहर चला गया, अंदर क्या बचा -1। अब ये वाला 2 तो बाहर नहीं गया, तो नीचे हर का हर में मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 का 2 में 4, x बाहर चला गया। ठीक है, आया समझ में कैसे आया 1/4, माइनस 1/4। अब देखो यहाँ x अकेला है और हमें यहाँ x के साथ क्या चाहिए, -1/2, तो हम -1/2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। दो ब्रैकेट क्या आ गए, x माइनस 1/4, 2x माइनस 1/2। ठीक है, देखो अब हमें मूल ज्ञात करना है, तो x माइनस 1/4 इक्वल टू 0, 2x माइनस 1/2 इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू -1/4 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो +1/4 हो जाएगा, 2x इक्वल टू -1/2 इक्वल के उस तरफ जाएगा +1/2 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू, जब ये 2 इक्वल किस तरफ आएगा तो 2 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, x इक्वल टू 1/4 एंड x इक्वल टू 1/4। ठीक है, दोनों के मूल क्या है, 1/4, तो हमारा आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 1/4, 1/4। ठीक है, ये मूल आ गए हमारे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।